हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम भूपेन श्रीवास्तव है और इस वीडियो में मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने वाला हूं, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड वर्ब। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और ये वर्ड्स क्या होते हैं, किस लिए इनका सेंटेंस में यूज किया जाता है और कितने प्रकार से हम इन वर्ड्स को हमारे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पीच का अर्थ क्या होता है। तो स्पीच का अर्थ होता है कथन या पंक्ति, मतलब हमारे द्वारा या वक्ता के द्वारा कही गई बात ही क्या कहलाती है, स्पीच कहलाती है। और यह स्पीच जो है विभिन्न प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं, कथन के भाग कहलाते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर, कंजक्शन और वर्ब। तो चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं हम नाउन की नाउन क्या होता है और यह हमारे सेंटेंस में कितने तरीके से या कितने रूपों में प्रयोग किया जाता है, ये हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम क्लॉज सीखेंगे तो हमें तीन चीजों का नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहला हो गया नाउन, दूसरा हो गया एडजेक्टिव और तीसरा हो गया एडवर्ब। तो इन तीनों चीजों को जानना जरूरी है, हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्लॉजेज अपने आप में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन क्लॉजेज से रिलेटेड निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि वे सारी चीजें संज्ञाएं कहलाती हैं जिनको हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, चाहे वो दिखती हो या ना दिखती हो। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अविरल किसी व्यक्ति का नाम है, मोबाइल किसी वस्तु का नाम है, नरसिंहपुर किसी स्थान का नाम है, एयर, ठीक, ये हमें दिखती तो नहीं है लेकिन इसको हम एक नाम देके रखे हुए हैं, वायु। ठीक, तो इसी कारण ये अपने आप में क्या हो गई, संज्ञा हो गई। डस्ट, स्टार, पेट्रोल, तो ये सभी अपने आप में संज्ञाएं होती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि नाउन हमारे सेंटेंस में कितने तरीके से या कितने रूपों में कार्य करता है। ठीक है, तो नाउन जो हो सकता है वह किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यदि आप नहीं जानते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो आप आई बटन पर जाके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझाया है। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं जिसमें अमन इज कॉलिंग यू। तो अमन जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, ही हैज इनवाइटेड अनंत। तो अनंत इस सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि अपने आप में क्या है, एक नाउन है। देन ही इज अ टीचर। तो टीचर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया इस सेंटेंस का, क्योंकि यह भी एक संज्ञा हो गई। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट सेंटेंस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट राम। तो राम जो है इस सेंटेंस में इस अबाउट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतने तरीके से हम नाउन को हमारे सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उनको नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि आप उनको जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं निश्चित उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का अर्थ होता है सर्वनाम, अर्थात वे शब्द जो किसी नाउन की या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये उस नाउन की बार बार होने वाली अपत्ति को रोकने के लिए। क्योंकि यदि हम किसी नाउन को बार बार हमारे वाक्यों में दोहराएंगे तो सेंटेंस या वाक्य कैसे लगने लगेंगे, ऑड लगने लगेंगे। तो इसीलिए हम हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उस नाउन की या संज्ञा की बार बार आवृत्ति को
होने से रोका जा सके। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है, देवेंद्र इज अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश। तो पहली सेंटेंस में देवेंद्र जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यह नाउन है। दूसरे सेंटेंस में देवेंद्र के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है, ही का प्रयोग किया है, इसी कारण ये ही क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम जो होते हैं किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसकी बार बार होने वाली आवृत्ति को रोकने के लिए। अब सर्वनाम या प्रोनाउंस जो होते हैं ये 12 प्रकार के होते हैं और बहुत से लोग प्रोनाउंस को लेकर बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं, जैसे जहां ही लगाना चाहिए वहां शी लगा देते हैं, और बहुत से लोग एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रोनाउन पर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कोई प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में कितने तरीके से काम कर सकता है। ठीक, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन भी हो सकता है। तो पहले सेंटेंस में जैसे कि हम देख सकते हैं, ही टीचेस इंग्लिश, तो ही जो कि एक प्रोनाउन है इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई हैव कॉल्ड यू, तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में यू जो है जो कि एक प्रोनाउन है इस सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस में इट इज मी, तो मी जो है इस सेंटेंस का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और फोर्थ सेंटेंस में आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू, तो यू जो है वो प्रोनाउन है और इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो इतने सारे तरीके से हम किसी भी प्रोनाउन को हमारे सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है, एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। मीन्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो जनरली ये किसकी विशेषता बताता है, ये दो चीजों की विशेषता बताता है किसी भी सेंटेंस में। एक तो बताता है ये किसी नाउन या संज्ञा की विशेषता, और दूसरा ये बताता है किसी प्रोनाउन या सर्वनाम की विशेषता। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अमन इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो बॉय जो हो गई संज्ञा हो गई और गुड जो हो गया एडजेक्टिव हो गया जो इस नाउन की संज्ञा बता रहा है। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, अमन एक अच्छा लड़का है, तो लड़का संज्ञा हो गया, गुड मीन्स अच्छा, तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक, वह सुंदर है, तो शी क्या हो गया अपने आप में प्रोनाउन या सर्वनाम हो गया, और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो ये ब्यूटीफुल जो है किसकी विशेषता बता रहा है इस सेंटेंस में, सर्वनाम शी की विशेषता बता रहा है। तो यही काम होता है किसी एडजेक्टिव का सेंटेंस में, जो कि है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव गाइस 10 प्रकार के होते हैं और एडजेक्टिव की डिग्रियां भी होती हैं, ठीक, जिनमें हम किसी दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना करते हैं या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन की तुलना करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं डिग्री पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम सीख लेते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। जनरली लोग ये समझते हैं कि एडवर्ब केवल किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये न केवल किसी क्रिया या वर्ब की विशेषता बताता है, बल्कि किसी एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की विशेषता भी बताता है, और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए भी हमारे सेंटेंस में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एडवर्ब है वो हमारे सेंटेंस में किसी वर्ब अर्थात क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसी एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसी दूसरे एडवर्ब अर्थात दूसरे किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, ही प्लेज क्रिकेट वेल, वह अच्छे से क्रिकेट खेलता है, तो वेल का अर्थ क्या होता है, अच्छे से, जो कि इस वर्ब प्लेस की विशेषता सेंटेंस में बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक, वह बहुत सुंदर है, वह सुंदर है,
और वह बहुत सुंदर है। तो सुंदर जो हो गया वह इज शी, मतलब सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, और वेरी जो है वह इज ब्यूटीफुल अर्थात एडजेक्टिव की विशेषता इस सेंटेंस में बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज शाउटिंग वेरी लाउडली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह बहुत तेज चिल्ला रहा है। तो वह तेज चिल्ला रहा है और वह बहुत तेज चिल्ला रहा है। तो ये लाउडली जो है किसकी विशेषता बता रहा है, शाउटिंग की, और वेरी जो है वह किसकी विशेषता बता रहा है, लाउडली की। तो यही काम होता है किसी एडवर्ब का हमारे सेंटेंस में। तो गाइज एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, इस पर भी मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं एडवर्ब पर अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का अर्थ है पूर्व शब्द, और प्रपोजिशन हमारे सेंटेंस में किस लिए प्रयोग किए जाते हैं ये हम जान लेते हैं। तो कोई प्रपोजिशन हमारे सेंटेंस में किसी जगह के बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या टाइम को बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या दो शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इन सेंटेंस में दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है, जगह के बारे में पता चल रहा है कि वह कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। सेकंड, आन्या इज एट स्कूल, आन्या कहाँ पर है, स्कूल में है। ठीक है, तो यहाँ एट जो हमें है वह क्या बता रहा है, आन्या की स्थिति की, आन्या कहाँ पे है, स्कूल में है। ठीक है, नेक्स्ट, आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर एट से हमें क्या पता चल रहा है, टाइम के बारे में पता चल रहा है इस सेंटेंस से। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, शी इज विथ मी। ठीक, तो यहाँ पर शी और मी के बीच में कौन संबंध स्थापित कर रहा है, विथ, कि वह मेरे साथ है। यदि हम विथ नहीं लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं होगा। तो यही काम होता है प्रपोजिशन का किसी सेंटेंस में। ये प्लेस या जगह बताता है, पोजीशन अर्थात स्थिति बताता है, टाइम अर्थात समय के बारे में हमें बताता है, और रिलेशन मतलब संबंध बताता है इन्हीं शब्दों के बीच में। ठीक, तो प्रपोजिशन बहुत सारे हैं और हर एक प्रपोजिशन का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है और इनके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो गाइस यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रपोजिशन पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रपोजिशन बहुत सारे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका नॉलेज आपको अच्छे से होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से सेंटेंस विदाउट प्रपोजिशन बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से यदि एट हटा देंगे तो सेंटेंस का अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्या है, आन्या इज स्कूल मीन्स आन्या क्या है, स्कूल है। तो सेंटेंस का अर्थ ही बिगड़ गया या मीनिंग ही बिगड़ गई। ठीक है, तो यही होता है कि बहुत से लोग प्रपोजिशन का नॉलेज नहीं रखते हैं और सेंटेंस गलत बनाते हैं। तो आपको प्रपोजिशन का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का अर्थ होता है निर्धारक। तो ये हमारे सेंटेंस में किसी चीज को निर्धारित करने का काम करते हैं। तो किसको निर्धारित करते हैं, जनरली ये किसी नाउन या संज्ञा को निर्धारित करने का काम करते हैं हमारे सेंटेंस में। और ये कोई संज्ञा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इस आधार पर किसी संज्ञा को निर्धारित करते हैं। और कोई संज्ञा निश्चित है या अनिश्चित है, इस आधार पर ये किसी संज्ञा को निर्धारित करते हैं। तो आइंदा भी एक प्रकार के निर्धारक या डिटर्मिनर होते हैं जो किसी नाउन को निश्चितता अनिश्चितता के आधार पर डिटरमिन करते हैं या निर्धारित करते हैं। ठीक, तो जब मैं आपको आइंदा या आर्टिकल सिखाऊंगा उस समय इनके बारे में बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। He will take some tea। ठीक, तो इस सेंटेंस में सम क्या हो गया, डिटर्मिनर या निर्धारक हो गया, जो टी को निर्धारित करने का काम कर रहा है। किस आधार पर,
अनकाउंटेबल के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आई हैव मैनी फ्रेंड्स। सो मैनी जो है वह इस संज्ञा फ्रेंड्स को निर्धारित करने का काम कर रहा है, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यही काम होता है किसी निर्धारक का वाक्य में। ये किसी संज्ञा को काउंटेबल या अनकाउंटेबल के आधार पर निर्धारित करते हैं, या कोई संज्ञा निश्चित है या अनिश्चित है उस आधार पर निर्धारित करते हैं। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विस्मयादिबोधक शब्द। तो ये वे शब्द होते हैं जो हमारी विभिन्न प्रकार की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये भावनाएं होती हैं दर्द की, दुख की, खुशी की, आश्चर्य की और निराशा की। ठीक, तो जैसे कि इस सेंटेंस को देख लेते हैं हम। आउच, यू आर पुलिंग माई हेयर। आप मेरे बाल खींच रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं? दर्द की। ठीक, आउच। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अलस, माई डॉग हैज डाइड। मीन्स मेरा कुत्ता मर गया है। तो यहाँ पर हम किस भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं अलस के माध्यम से? सॉरो या दुख की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हुर्रे, वी हैव वन द मैच। मीन्स हम मैच जीत गए हैं। तो यहाँ पर खुशी की भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं किसके माध्यम से? हुर्रे के माध्यम से। नेक्स्ट, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। यहाँ पर हम किस भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं? सरप्राइज मीन्स आश्चर्य की भावना को, कि वाओ कितनी खूबसूरत पिक्चर है। ठीक, अगला, ओ, ही कुड नॉट डू इट। मीन्स वह यह ऐसा नहीं कर सका। तो यहाँ पर हम किस भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं? निराशा की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यही काम होता है किसी इंटरजेक्शन का हमारे सेंटेंस में। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस का अर्थ होता है संयोजक। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जोड़ने का कार्य करता है। तो ये किन किन चीजों को जोड़ता है सेंटेंस में, वो देख लेते हैं। ये दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक फ्रेजेस को जोड़ता है, दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ता है, और दो या दो से अधिक सेंटेंसेस या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अब हमें कंजक्शन सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं तो उनको जोड़ना भी जरूरी होता है। जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, तो सेंटेंस लगातार बोलते हैं, तो उनको जोड़ना जरूरी होता है। इसलिए कंजक्शन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कंजक्शन किस तरीके से काम करते हैं सेंटेंस में। सुषमा एंड आरती आर सिस्टर्स। तो यहाँ पर सुषमा एंड आरती जो है दो शब्द हैं जिसको कंजक्शन एंड जोड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये क्या है? दो फ्रेजेस हैं या शब्द समूह है जिनको कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ने का कार्य कर रहा है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। You will succeed if you work hard। तो यहाँ पर ये दो क्लॉज हैं जिनको कौन जोड़ने का कार्य कर रहा है? if जोड़ने का कार्य कर रहा है। और तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। He is a teacher but she is an officer। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस है जिनको कौन जोड़ने का कार्य कर रहा है? बट जोड़ने का कार्य कर रहा है। यदि आप नहीं जानते हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, या सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो आप आई बटन पर जाके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। तो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वह है वर्ब अर्थात क्रिया। इसको मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको पहले ही समझा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।